नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज के वीडियो का नाम है गेटिंग अनस्टक। मतलब कहीं फंसे हैं, वहाँ से अपने आप को अनस्टक करना, अपनी फंसावट को अलग करना। बचपन से जब मैं पढ़ाई करता था तो यूजुअल पढ़ाई थी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ख़ास तौर से मैथ्स और साइंस, क्योंकि पिताजी चाहते थे बचपन से मैं डॉक्टर बनूं। मुझे पता नहीं था मुझे क्या बनना है। ये तो MBBS करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, साइकोलॉजी में है, बिज़नेस में है। और तब से मेरी लाइफ एक नए तरीके से चालू हुई। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और एक बहुत ख़ास चीज़ मुझे समझ में आई, जो बहुत साल पहले मैंने एक फ़िल्म में देखी थी। फ़िल्म का नाम था गाइड। बहुत अच्छी फ़िल्म है। उसमें एक गांव का आदमी था, बेचारा बहुत गरीब, अनपढ़ आदमी। लेकिन वो देवानंद जी को, जो उस फिल्म में जाकर के एनलाइटेंड होते हैं, उनको एक डायलॉग बोलता है। वो कहता है, ज्ञान के रास्ते टेढ़े मेढ़े। मतलब जो हम चाहते हैं लाइफ में, स्पेशली ज्ञान, वो सीधा नहीं होता। जब भी हम कुछ चाहते हैं लाइफ में, जैसे ये जो सीरीज़ चल रही है वो टैलेंट के बारे में है, कैसे आप अपने टैलेंट को खोज सकें। मैं भी यही चाहता था बहुत सालों से। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली जो हम चाहते हैं, जो हमको मिलना चाहिए, वो ज्ञान है, ना कि वो जो हम खोज रहे हैं। आमतौर पे हम सर्च करते हैं सक्सेस, पैसा, फेम। हमें से बहुत से लोगों को मिल जाता है, बट ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइफ हमको सक्सेस के लिए इस दुनिया में लेकर नहीं आई है। यहाँ पर हम ज्ञान के लिए आए हैं। लेकिन आज का जो कैरेक्टर है उसका नाम है R.A. डिकी। वो बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर हुआ है। बचपन में वो इतना टैलेंटेड था कि उसको बहुत यंग एज में $8 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। लेकिन बाद में उसके हाथ में कोई दिक्कत हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को बाद में खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस आदमी ने कैसे अपने पूरे करियर को रिवैम्प किया है, आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से आपको वो चीज़ ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलेगा जो लाइफ आपको देना चाहती है। याद रखिएगा, अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता तो इस बात को याद रखिएगा, ज्ञान के रास्ते टेढ़े मेढ़े। उस फिल्म को भी देखिएगा, गाइड नाम है उस फिल्म का। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए dkbrains.com में सॉलिड मनी रूल के नाम से एक कोर्स चल रहा है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय। आज हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग अनस्टक, कि जब आप किसी ग्रोथ के रास्ते पे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फिर अचानक से आपकी ग्रोथ रुक गई, स्टक हो गए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एक टाइम पर बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम में से हर कोई किसी न किसी टाइम पर अच्छा फील करता है लाइफ में आगे बढ़ता हुआ, और बाद में वो ग्रोथ रुक जाती है। तो और अगर नहीं आपके साथ ऐसा हुआ तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप स्टक नहीं हुए अपनी ग्रोथ में। तो हो सकता है कल को ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत डिपेंडेंट होती है बाहर की कंडीशंस पे। आज हमारा पूरा का पूरा जो काम चल रहा है डीप नॉलेज का, वो यूट्यूब पर डिपेंडेंट है। यूट्यूब ख़त्म, हम ख़त्म। तो जब आपकी ग्रोथ रुक गई तो क्या करें, उसके ऊपर ये है गेटिंग अनस्टक। तो इसमें आपको करना होगा द राउंड अबाउट पाथ टू प्रोग्रेस, फॉरवर्ड प्रोग्रेस। कि जो रास्ता है प्रोग्रेस का वो स्ट्रेट नहीं है, राउंड अबाउट पाथ है। एवरी लिमिट इज़ अ बिगिनिंग एज वेल एज एन एंडिंग। जॉर्ज एलियट कहते हैं, हर एक शुरुआत, हर एक लिमिट, हर एक रुकावट एक शुरुआत भी है और साथ ही साथ एक अंत भी है। इन द 7th grade पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम फेनॉम। जब 7th में था तब लोगों ने उसको फेनोमेनन कहना शुरू कर दिया कि यार तो कमाल का है लड़का। बाय हिज सोफोमोर ईयर ऑफ हाई स्कूल, प्रोफेशनल स्काउट्स वर कमिंग टू हिज बेसबॉल गेम्स। जब वो सोफोमोर में था, सोफोमोर मतलब मैंने आज लिखा फ्रेशमैन 9th, सोफोमोर 10th, जूनियर 11th, सीनियर 12th। जब वो सोफोमोर में था, 10th में था, तो लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे और उसका प्रोफेशनल स्काउट्स आते थे उसका गेम देखने के लिए, बेसबॉल का गेम। एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही वॉन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल एज अ स्टार्टिंग पिचर फॉर टीम USA। जस्ट कॉलेज में घुसते ही उसको ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल मिल गया और उसको US टीम ने एक की तरफ से खेला उसने। द सेम ईयर द टेक्सास रेंजर्स ड्राफ्टेड हिम
in the first round and offered a signing bonus over $8 lakh। और अभी तक वो बच्चा ही है। उसी साल टेक्सास रेंजर्स ने उसको अपने साथ टीम में रखा फर्स्ट राउंड में खेलने के लिए और एक साइनिंग बोनस दिया $8 लाख, करोड़ों रुपए। He would start at the top of their minor league system and make a big league in a year or two। मैंने आज जाकर के थोड़ा सा खोजा कि बेसबॉल में 2 लीग होते हैं, माइनर लीग और मेजर लीग। आपके जैसे क्रिकेट में एक तो नेशनल खेलते हैं और एक स्टेट खेलते हैं, आईपीएल और ये सब। हाँ, तो जो लोग स्टेट खेलते हैं उसी में से फिर जाकर नेशनल खेलते हैं, लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक माइनर लीग होता है। तो R.A. डिकी नाम का ये आदमी है जिसकी बात हो रही है, उसको रख दिया गया कि 1 आध साल तुम 1-2 साल के लिए माइनर लीग में खेल लो और उसके बाद तुम आ जाना मेजर लीग में, तुम एक तरह से इंटरनेशनल स्टार हो जाओगे। R.A. डिकी वॉज गोइंग समवेयर। तो R.A. डिकी जो है उसकी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। देन ऑल ऑफ अ सडन ही वॉजंट। और उसके बाद अचानक से उसकी लाइफ कहीं नहीं जा रही थी, रुक गई। When R.A. डिकी का नाम है, R.A. showed up to sign his contract in 1996, a team trainer noticed his arm hanging at an unusual angle and suggested an X-ray। जब R.A. का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था 1996 में, वो जब खेल रहा था, उसके ट्रेनर ने कहा तुम्हारा हाथ कैसा लटका है जी, एक्सरे कराओ जाके। Unbeknownst to him, R.A. was missing the ligament in his right elbow। बेचारे R.A. को पता भी नहीं था कि उसके हाथ में का एक लिगामेंट मिसिंग था, एक कोई मांस मिसिंग थी। इट वॉज अ क्रिटिकल पीस ऑफ टिश्यू फॉर थ्रोइंग आर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस था, उसके बिना वो ठीक से फेंक नहीं पाता बॉल। इट पुट अ क्लियर सीलिंग ऑन हिज पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि अब वो पिचर नहीं हो पाएगा, वो बॉल फेंक नहीं पाएगा। हिज फास्ट बॉल माइट नेवर गेट फास्ट इनफ। जो बहुत तेज़ी से बॉल फेंकता था बचपन में, अब वो तेज़ी ख़त्म हो गई। The Rangers slashed his signing bonus to under $80,000 and sent him to the lowest tier of their minor league system, Strike 1। तो जिस टीम ने उसको $8 लाख दिए थे, करोड़ रुपए दिए थे, उसका साइनिंग बोनस को 1/10 कर दिया। जहाँ $1 लाख देते थे, सीधे $10,000 देना शुरू कर दिया, $80,000, और उसको सबसे नीचे के तल पे डाल दिया। ये सबसे पहला स्ट्राइक था, उसकी गलती नंबर, उसकी किस्मत का खराबी नंबर 1। दिस वॉजंट सपोज टू हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेसबॉल वॉज R.A.'s एस्केप फ्रॉम ब्लीक लाइफ। बेसबॉल तो R.A. की ज़िंदगी का जो दुख भरी ज़िंदगी थी उसमें से निकलने का रास्ता था। ही ग्रू अप पुअर इन नैशविल एंड बाय द टाइम ही वॉज 5 हिज मदर वॉज ड्रैगिंग हिम अलॉन्ग टू अ लोकल बार एंड ड्रिंकिंग अंटिल दे क्लोज्ड। जब वो छोटा था तो उसकी माँ 5 साल का था, तो उसकी माँ उसको शराब खाने में ले जाती थी और वहाँ तब तक शराब पीती रहती थी जब तक बार बंद नहीं हो जाता। हिज पेरेंट्स डिवोर्स्ड अ फ्यू ईयर्स लेटर एंड हिज फादर वॉज लार्जली एब्सेंट। उसके कुछ साल बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसके पिता बचपन में उसके साथ थे ही नहीं। फीलिंग अबंडेंड लेफ्ट हिम विथ समथिंग टू प्रूव। तो बचपन से ही बेचारा वो अबंडेंड था, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं था। तो उसको लगा कि मैं प्रूव करूँगा दुनिया को, मैं कुछ करके दिखाऊँगा। फॉर 7 years R.A. toiled away in minor league baseball। 7 साल के लिए बेचारा माइनर लीग में खेलता रहा बेसबॉल। इट फेल्ट एज इफ ही वॉज वेस्टिंग द प्राइम ऑफ हिज करियर। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे क्रीम ईयर्स बर्बाद कर रहा है। सिंस ही कुडंट थ्रो ब्लेजिंग फास्ट बॉल, ही होन्ड हिज एबिलिटी टू फुल बैटर बाय वेरिंग स्पीड एंड स्पिन। अब वो चूँकि बहुत स्पीड में बॉल नहीं फेंक सकता था, इसलिए वो अलग अलग तरीके से स्पीड और स्पिन के साथ ट्राई करता था, स्पिनिंग करने की कोशिश करता था। फाइनली इन हिज लेट 20s ही गॉट हिज बिग ब्रेक। और फिर उसका लेट 20s आया और उसका बड़ा ब्रेक मिल गया। द रेंजर्स ब्रॉट हिम अप टू द मेजर फुल टाइम। रेंजर्स ने उसको वापस ले आए, चलो आ जाओ हमारी टीम से खेलो नेशनल के लिए। इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर R.A. टू रियलाइज दैट ही वॉज आउट ऑफ हिज लीग। और उसको बहुत दिन लगे नहीं ये रियलाइज़ करने में कि वो इनके लायक नहीं है, खेल नहीं पाएगा। स्काउट्स एंड जर्नलिस्ट्स गेव ब्रूटल असेसमेंट फॉर हिज परफॉर्मेंस। स्काउट्स ने और जर्नलिस्ट्स ने उसके लिए बहुत ही ख़राब बोला, उसका पोटेंशियल बोला एकदम ख़त्म है। जर्नी मैन, मार्जिनल, मीडियोकर। लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही मौसमी बुखार था,
थोड़ा नॉर्मल आदमी से ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता, वो मार्जिनल है, मीडियोकर प्लेयर है। ही गेव अप टू मैनी रन्स एंड लॉस्ट मोर गेम्स दैन ही वॉन। जब वो खेलता था तो रन ज़्यादा देता था और हारती ज़्यादा थी टीम, जीतती बहुत कम थी। ही न्यू वॉट दैट मेंट, हैज़ बीन नेवर वॉज। इसका मतलब ये है कि अब लोग उसको कैसे जानेंगे? किसी दिनों पहले अच्छा प्लेयर था, कभी था। पार्ट वे थ्रू हिज थर्ड मेजर लीग सीजन विथ रेंजर्स, हिज मैनेजर ब्रॉट हिम इन फॉर अ टफ कन्वर्सेशन। मेजर लीग का सीजन चल रहा था तो रेंजर्स के साथ में, तभी उसका मैनेजर उसके पास आया, उसने उसको कुछ मुश्किल बातचीत करना शुरू किया। दे टोल्ड हिम ही वॉज गोइंग नो वेयर, ही रिफ्लेक्ट्स एन असेसमेंट दैट आई कुड हार्डली आर्ग्यू विथ। उसके मैनेजर ने कहा, कहीं तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है यार, और उसको भी पता था कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था। आई हैड बीन गोइंग नो वेयर फॉर लॉन्ग टाइम। दे डिमोटेड हिम बैक डाउन टू द माइनर्स स्ट्राइक 2। इसको भी पता था कि मैं कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इसलिए इसकी टीम ने इसको फिर से डिमोट कर दिया, माइनर लीग में डाल दिया फिर से, स्ट्राइक 2, 2 बार उसकी बदकिस्मती। आर्य वॉज डिटरमाइंड टू रिटर्न टू द मेजर्स। आर्य ने डिसाइड कर रखा था कि नहीं, मुझे मेजर्स में जाना है। In the off season, he threw countless pitches against cinder blocks and kept the baseball in his car to refine his grip while driving. वो अपनी गाड़ी में बेसबॉल रखता था ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सके। बॉल को वो पिचेस सिंडर ब्लॉक्स पर मारता था, जो पतले पतले पत्थर होते हैं उसके ऊपर मारता था प्रैक्टिस करने के लिए। ही पुश्ड हिमसेल्फ हार्डर देन एवर। अपने आप को रोज़ रोज़ पुश करता था, रोज़ कल से ज़्यादा। द फॉलोइंग सीजन रेंजर्स गेव हिम अनदर चांस। उसको देख करके रेंजर्स ने फिर से चांस दिया। इन हिज फर्स्ट गेम बैक ही टाइड अ मेजर लीग रिकॉर्ड। और उसके पहले ही गेम में उसने एक बहुत बड़ा लीग रिकॉर्ड बनाया, बट नॉट गुड काइंड ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, एक खराब रिकॉर्ड था। आर्य गेव अप 6 होम रन्स इन जस्ट 3 इनिंग्स। उसने 3 इनिंग में 6 होम रन्स दे दिए। नो पिचर हैड एवर डन वर्स। इससे पहले किसी और पिचर ने इतना ख़राब नहीं खेला था। As the crowd booed, Rangers yanked him out of the game and sent him down to the minors. Again, strike 3, you are out. जब भीड़ ने उसको बू करना शुरू कर दिया, रेंजर्स ने उसको उठाकर फिर से माइनर्स में फेंक दिया। रेंजर्स ने कहा, अब तुमको हम नहीं रखेंगे, यू आर आउट। पिचर्स यूजुअली पीक इन देयर मिड टू लेट 20s एंड रिटायर बाय देयर अर्ली 30s। पिचर्स का ये होता है कि वो मिड 20s में तो अपने पीक पर होते हैं, और जब 30s में आते हैं तब वो रिटायर हो जाते हैं। अब 31 साल का है आर्य, एंड इट वॉज क्लियरली टू लेट फॉर आर्य टू मेक अ कम बैक। और अब बहुत देर हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकता। द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, ही केप्ट हिटिंग, हिज बेसबॉल करियर वॉज ओवर। सबको साफ साफ दिख रहा था कि इसका करियर ख़त्म हो चुका है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ होनिंग अ स्किल इज़ गेटिंग स्टक। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो उसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये है कि आपको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव यू स्टार्ट टू स्टैग्नेट। आप इम्प्रूव करने के बजाय आप स्टैग्नेट करना शुरू कर देते हो, अटके हो जाते हो। इट फील्स एज इफ़ यू हैव रीच्ड द अपर बाउंड ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटीज़। ऐसा लगता है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गए हो और आगे नहीं बढ़ पाओगे। Since stagnation marks the end of growth, it seems to spell the beginning of decline. और चूँकि stagnation मतलब है growth का अंत, इसका मतलब ये है कि अब आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। My best days are behind me. It's all downhill from here. आपको ऐसा लगता है कि अब जो मेरे सबसे अच्छे दिन थे वो मेरे पीछे चले गए, और यहाँ से तो सब नीचे 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 जाएंगे। Surgeons expect to stagnate and decline as their eyesight and reflexes deteriorate. अगर आप सर्जन हैं, जैसे कि सिद्धांत है, तो आपका अगर आंखें कमज़ोर हो गई और आपके हाथ के रिफ्लेक्स कमज़ोर हो गए, इसका मतलब आप स्टैग्नेट कर रहे हैं। Scientists prepare to stagnate and decline as their nervous neurons die. एक साइंटिस्ट का जब ब्रेन के न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं तब वो स्टैग्नेट करना शुरू कर देता है। स्टैग्नेट मतलब अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, अटक गया, बल्कि नीचे जा रहा है। एथलीट्स इनेविटेबली स्टैग्नेट एंड डिक्लाइन एज देयर स्ट्रेंथ एंड स्पीड वेन। और वहीं पर अगर आप एथलीट हैं, जैसे आज सचिन तेंदुलकर की उम्र कितनी होगी, 50s में होगी, लेकिन वो अब खेल नहीं खेल सकता। एथलीट्स में स्टैग्नेशन तब आता है जब आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्पीड ख़त्म होने लगती है, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी अज्यूम
बट द रियलिटी इज़ लेस लीनियर एंड मोर अपलिफ्टिंग। या हम लोगों को ऐसा लगता है आमतौर पे, लेकिन जो सच्चाई है वो इतनी साफ नहीं है, लीनियर नहीं है, वो ज़्यादा अपलिफ्टिंग है। उसमें काफ़ी प्रॉमिसेस हैं, आप देखेंगे तो आपके साथ भी सरप्राइजेस हैं, आप अपने आप को वापस ला सकते हैं। 35 ईयर्स का हो गया। R.A. Dickey ब्रोक थ्रू द वॉल वंस एंड फॉर ऑल। R.A. Dickey ने अपने इस स्टैग्नेशन की दीवार को तोड़ा और हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। आफ्टर स्पेंडिंग अ बल्क ऑफ 14 ईयर्स इन माइनर लीग ही मेड इट कम बैक टू द मेजर। 14 साल तक उसने माइनर लीग खेला और उसके बाद वो मेजर में आया फिर से। दैट ईयर ही अर्नड रन एवरेज मेड हिम वन ऑफ द 10 बेस्ट पिचर्स इन द बेसबॉल एंड साइंड अ मल्टी-ईयर $multi-million कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यूयॉर्क मेट्स। और उस साल जब वो वापस आया तो दुनिया के जो टॉप 10 पिचर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उसमें से एक था वो, और उसने $multi-year $multi-million कॉन्ट्रैक्ट साइन किया न्यूयॉर्क मेट्स के साथ में। ऑफ द 9 पिचर्स हु हैड आउट रैंक्ड हिम इन हिज ड्राफ्ट क्लास, 8 हैड ऑलरेडी रिटायर्ड। और जो 10 थे दुनिया के, उसमें से 8 रिटायर हो चुके थे जो बेस्ट थे। एंड द 9th वुड नेवर मेक इट बैक टू द मेजर। और जो 9वां था वो भी अब वापस मेजर में नहीं आएगा। येट R.A. वॉज जस्ट बिगिनिंग टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। और R.A. अपनी 35 साल की उम्र में जस्ट शुरुआत कर रहा था अपनी पोटेंशियल का। द की ऑफ हिज इवेंचुअल ट्रायम्फ वॉज द स्कैफोल्डिंग्स अदर्स हेल्प्ड हिम बिल्ड। और उसका की क्या था, कैसे वो इतना आगे बढ़ पाया? वो दूसरों ने उसको हेल्प किया, एक स्कैफोल्डिंग दिया, एक ढांचा दिया। इट केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेस। ये बहुत जगहों से उसको मिला था। एंड इट टुक R.A. अ वाइल टू पुट द पीसेस टुगेदर। और R.A. को सब कुछ साफ साफ क्लियर नहीं था, उसको टाइम लगा इस चीज़ को खोजने में। बट ही नेवर वुड हैव गॉटन अनस्टक इफ हिज कोच हैडंट स्टार्टेड बाय सेंडिंग हिम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। लेकिन वो अपने इस फंसाव से, गेटिंग स्टक में से निकल नहीं पाता अगर उसके कोच ने उसको फिर से वापस ड्राइंग बोर्ड में जाकर के सब कुछ री इवेल्युएट करने के लिए नहीं कहा होता। अ रट इज़ नॉट अ साइन दैट यू आर टैंक्ड। अगर आपकी ज़िंदगी रट में हो गई है, बोरिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो चुके। अ प्लेटू इज़ नॉट अ क्यू दैट यू हैव पीक्ड। अगर आपकी लाइफ प्लेटू पे आ गई है, ऊपर नहीं जा रही है, एक प्लेटू पे आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीक ख़त्म कर दिया। दे आर सिग्नल दैट इट मे बी टाइम टू टर्न अराउंड एंड फाइंड न्यू रूट। अगर आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको घूमना चाहिए और नया रास्ता खोजना चाहिए। व्हेन यू आर स्टक इट्स यूजुअली बिकॉज यू आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप फंस गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यू आर टेकिंग द रॉन्ग पाथ। आप गलत रास्ता चूज़ कर रहे हैं और यू आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर में अब फ्यूल ख़त्म हो गया है। गेनिंग मोमेंटम ऑफन इन्वॉल्व्स बैकिंग अप एंड नेविगेटिंग योर वे डाउन टू डिफरेंट रोड। अगर आपको फिर से स्पीड चाहिए, मोमेंटम चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको बैकअप करना पड़ेगा, बैकिंग अप होना पड़ेगा, वापस छोड़ना पड़ेगा अपने पुराने तरीके को और नए रास्ते से चलना पड़ेगा। इवन इफ इट इज़ नॉट द वन यू इनिशियली इंटेंडेड टू ट्रैवल। हो सकता है आपने शुरू में ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस रास्ते चलूँगा, बट फिर भी इट माइट बी अनफेमिलियर, वाइंडिंग एंड बम्पी। क्योंकि जो नया रास्ता है वो एकदम नया है, आप उससे फेमिलियर नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत बम्पी है, उसमें बहुत चोट लगते हैं। प्रोग्रेस रेयरली हैपन्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रेस बहुत रेयर है कि सीधी लाइन में होती है। इट टिपिकली अनफोल्ड्स इन लूप्स। वो जब होती है तो लूप्स में होती है। तो लूप्स में कैसे होती है? बैकिंग अप टू मूव फॉरवर्ड। पीछे जाना होगा आगे बढ़ने के लिए।